आज हम बात करेंगे नेस्टेड इफ फंक्शन के बारे में। बेसिकली ये वैसे सेपरेट फंक्शन तो नहीं है, लेकिन ये क्या है कि आप इसको मल्टीपल इफ को कंबाइन करके एक नेस्टेड फंक्शन बना सकते हो। ये आपको सेपरेट नहीं मिलेगा, जैसे कि आप फार्मूलाज में जाके या लॉजिकल की सीरीज में देखोगे तो नेस्टेड इफ के नाम से आपको नहीं मिलेगा कोई भी। ये आपको ये कि हाँ, ये क्या किया गया है, ये इफ को मल्टीपल इफ को कंबाइन करके एक नेस्टेड फंक्शन बनाया गया कि आप कितने भी इफ को कंबाइन करके इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए आज बात करते हैं। और बेसिकली हमने इफ में क्या बात करी थी, उसमें हम क्या करते थे, सिंगल कंडीशन को चेक करके हम रिजल्ट पता करते थे ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे। अब इसमें क्या होता है, नेस्टेड इफ की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या होता है वहाँ सिंगल कंडीशन टेस्ट होती थी, तो हमें मल्टीपल कंडीशन टेस्ट करने की जरूरत पड़ी। तो उसके लिए क्या करा है इन्होंने, नेस्टेड इफ का वो क्या किया, बनाया गया। और उसमें मल्टीपल कंडीशन, आप कितनी भी, आपके पास कितनी भी कंडीशन है, 10 20 30 कितनी भी हैं, उनको टेस्ट आप इसमें कर सकते हो। उसके बेसिस फिर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब देखो ये कैसे यूज होता है, मैं पहले इसका आपको सिंटेक्स समझा दूं। देखो इसका सिंटेक्स कुछ नहीं है, इसका सिंटेक्स वही है जो इफ फंक्शन का है, जो आपने स्टार्टिंग में लगाया था। देखो जैसे फॉर्मूला बार पे आप जाओगे, आपने क्या करा, इफ फंक्शन लगाया, फिर लॉजिकल टेस्ट में आपने क्या दिया, यहाँ पे देखो C3 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, और यदि ये ट्रू है तो फिर एक्सीलेंट आना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या देना चाहिए, तो ट्रू के बाद फिर आपको क्या देना, वैल्यू ही फॉल्स देनी। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यू ही फॉल्स को नहीं कंसिडर अभी नहीं देखेंगे। अब हमें क्या करना, हमें एक और कंडीशन देनी है। हमने फिर से यहाँ पे इफ लगाया, और फिर हमने क्या करा, C3 ग्रेटर देन इक्वल टू 75, यदि ये भी ट्रू है तो फिर गुड आना चाहिए। उसके बाद अगेन हमने फिर कॉमा लगा, फिर हमने इफ लगाया, फिर हमने करा C3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फिर इसका यदि ये ट्रू होती है तो फिर एवरेज आना चाहिए, यहाँ पे एवरेज आना चाहिए। और यदि इनमें से कोई भी नहीं है इक्वल टू, फिर इसका क्या आना चाहिए, फिर इसका लास्ट में यहाँ पे पुअर आना चाहिए, पुअर। ठीक है, मतलब ये फॉल्स है। मतलब ये जितनी भी हमने पहले कंडीशन दी है, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3, अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो फिर वो फॉल्स आएगी लास्ट में, जो हमने वैल्यू ही फॉल्स वाले लास्ट में हमने दिखाया। तो देखो फंक्शन, ये सिंटेक्स सेम है, इफ फंक्शन वाला ही है। इसमें बस डिफरेंस ये है कि हमें उसके अंदर मल्टीपल इफ जोड़ दिए हैं। अब देखो लास्ट में हमने जब ब्रैकेट क्लोज करें तो हमने जितने हमने इफ ऐड करें उतनी ब्रैकेट क्लोज करें। देखो 1 2 3 हमने ऐड करें तो 3 ब्रैकेट हमने क्लोज करें, वो करने पड़ेंगे तभी आपका ये काम करेगा। तो उस तरीके से देखो हम इसको एक करके देखते हैं। हमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ वही सेम एग्जांपल है। देखो हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं, मतलब 4 कंडीशंस हैं। यदि 90 और 90 से ऊपर तो एक्सेलेंट होगा, 70 से ऊपर है और 89 के बीच है तो गुड होगा, फिर एवरेज होगा, फिर पुअर होगा। तो हम यहाँ पे लगाने की कोशिश, पहले 90 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे ब्रैकेट इफ। अब देखो लॉजिकल टेस्ट वही सेम जो हम ए फंक्शन में थे, लॉजिकल टेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट, और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि 90 से ऊपर है, ग्रेटर कॉमा, फिर हमें वैल्यू इफ ट्रू, यदि ये ट्रू तो वैल्यू हमें क्या चाहिए, तो हमें यहाँ पे चाहिए हमने यहाँ पे क्या करा था, कुछ पैरामीटर एक्सेलेंट, हमने यहाँ पे पैरामीटर देना है। मतलब वो रिजल्ट हमें अगर ट्रू है तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सेलेंट। ठीक है, फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब हमें वैल्यू ही फॉल्स देनी थी, अगर ये नहीं होता थी, लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे। हम यहाँ पे फिर से इफ लगाएंगे, नेस्टेड इफ इसी को बोलते हैं। हम इफ लगाएंगे इफ के बाद हम फिर से अदर कंडीशन, फिर लॉजिकल टेस्ट। देखो दोबारा से लॉजिकल टेस्ट आ गया, एक बार पहले आया था, फिर हम वही सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से हमने वही सिलेक्ट करा, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरी कंडीशन क्या है नीचे, 75 से ऊपर है तो गुड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75 कॉमा, और ये फिर क्या होगा, गुड माना जाएगा यदि ये ट्रू होता है। अगर नहीं है तो फॉल्स लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में उसमें आ जाएगा। अब देखो ये वो वैल्यू फॉल्स फिर से आ गया, हमें ये नहीं देखना, हमें फिर से क्या करना है, इफ लगाना है। फिर से इफ लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करा हमने,
अब फिर से लॉजिकल टेस्ट आएगा, फिर से वही सिलेक्ट करिए जो आपका जिस डेटा पे आपको लॉजिकल कंडीशन टेस्ट करनी है। अब फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और थर्ड क्या देना था हमें, एवरेज, ये है 60। तो यदि वाली ये 60 से ऊपर है और 75 से नीचे है तो ये एवरेज माना जाएगा, कॉमा, और यहाँ इसके अंदर ट्रू में लिखे आप एवरेज, ये हो जाएगा एवरेज। अब क्या है, अब लास्ट में ये कंडीशन अब बचा पुअर। अब देखो अब हमें दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू फॉल्स, यदि तीनों कंडीशन ट्रू हैं तो ठीक है, रिजल्ट गुड, एवरेज, एक्सीलेंट आएगा। यदि नहीं है तो फिर क्या आएगा, पुअर, मतलब ये फॉल्स की जगह हमने ये टाइप कर दी। अब इसे अब आप देखो यहाँ पे एरर आ गया। एरर इसलिए आया, मैंने क्या कहा था, हमने जितनी बार हमने इफ का यूज किया उतनी बार हमें ब्रैकेट क्लोज करने पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक ही ब्रैकेट लगाया, दूसरा लगाओ और तीसरा लगाओ, क्योंकि तीन हमने इफ यूज करें तो तीनों के तीनों आपको क्लोज करने पड़ेंगे। अब देखो ये हो गया, एक्सीलेंट आ गया। अब देखो नीचे तक इसको ड्रैग कर दो, अब ये देखो अब हो गया, ये गुड आ गया, ये एवरेज आ गया। तो आपको देखो ये नेस्टेड इफ का क्या है, ये वहीं यूज होता है जहां आपको मल्टीपल कंडीशंस को चेक करके आपको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ये कितनी भी मल्टीपल हो सकते हैं, हमने तो अभी 3 दिया, आप 4, 5, 10 कितनी भी आप दे सकते हो, जितने आपके डेटा पे डिपेंड करता है और आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। और ये चीज़ ध्यान रखना, जितने आप इफ़ लगाओगे उतने आपको लास्ट में ब्रैकेट भी क्लोज करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इफ़ स्टार्ट करा था, इसका ये हो गया लास्ट में। उसके बाद जो हमने सेकंड इफ स्टार्ट करा था उसका ये सेकंड वाला हो गया। ठीक है, और जो हमने थर्ड वाला स्टार्ट करा था तो ये थर्ड वाला क्लोज हो गया। जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो सबसे लास्ट में होता है, और जो सेकंड होता है वो सेकंड में क्लोज होता है। तो इस तरीके से क्लोज। देखो आप इनका कलर भी देख सकते हो, देखो जो लास्ट जो शुरू वाला है ये थोड़ा सा ब्लैक सा लग रहा है तो ये क्लोज हो गया। उसके बाद रेड है तो ये रेड सेकंड हो गया। तो उसके बाद थोड़ा सा दूसरा सा ब्लू एंड ग्रीन समथिंग आ रहा, तो ये इस तरीके से आपको क्लोज करना है, फिर आपका ये आ जाएगा। आप इनमें भी देख सकते हो, इनमें भी आप ऐसे ही सेम आपको वही मल्टीपल कंडीशन मैंने दे रखी हैं, आप इनको लगा के एक बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे कि 90 से ऊपर है तो 15% कमीशन होगा, 70 से ऊपर है तो 10% होगा, 50 और 60 70 के नीचे है तो 5% होगा, यदि 50 के नीचे है तो आपका नो कमीशन होगा। तो इन कंडीशन के बेसिस पे आपको नेस्टेड इफ का यूज़ करना है। नेस्टेड इफ बेसिकली अब यूज़ कम होता है क्योंकि उसकी जगह इफ्स फंक्शन आ गया। ये आसान है। इफ्स फंक्शन में क्या होता है, इसमें आपको बार बार इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार आपको इफ़ लगाना पड़ रहा है। देखो यहाँ भी आप जब यहाँ पे इफ़ लगाया, फिर यहाँ पे इफ़ लगाया, और शुरू में भी आपने इफ़ लगाया, तो ये थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला हो जाता। तो इसका थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए एक इफ्स फंक्शन का इन्वेंशन किया गया। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें। और नेस्टेड ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर जगह कोई ना कहीं देखो, वहाँ जहाँ इफ्स का यूज नहीं तो वहाँ नेस्टेड इफ यूज़ किया जा सकता है, कहीं कहीं इफ़ यूज़ किया जा सकता है। तो अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है सबकी, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए। तो चलिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट में बात करते हैं आपको इफ्स फंक्शन के बारे में।